नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज से हम सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आर ओ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और यह हर रोज़ आएगी। और प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और वीक में एक टेस्ट पेपर आपको पूरे 60 नंबर का मिलेगा। तो चलिए करते हैं अपने टेस्ट 1 का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है कि जो मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय, अपरिमेय, अनवगत या अग्रगण्य निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जो मापा न जा सके उसे कहा जाता है अपरिमेय कहा जाता है। और रेस्ट ऑफ 3 जो है अप्रमेय, अनवगत, अग्रगण्य, इन्हें क्या कहा जाता है? अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहते हैं। अनवगत यह अवगत का अपोजिट वर्ड होता है, यानी विलोम शब्द होता है। तो हम जानते हैं कि अवगत का मतलब होता है जानना, और जो जाना ना हुआ हो उसे अनवगत कहते हैं। अग्रगण्य, इसमें गण्य का मतलब होता है गिनती और अग्र का मतलब होता है सबसे पहले। जिसकी गिनती सबसे पहले की जाए उसे अग्रगण्य कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए प्रयुक्त विशेषण होगा? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे काला, गोरा, खट्टा, मीठा, लंबा, पतला। ये शब्द जो हैं विशेषण, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसीलिए इनको विशेषण कहा जाता है। तो भाषण के लिए जो विशेषण प्रयुक्त होता है वो कौन सा होगा? ओजस्वी, तेजस्वी, तेज या वाचाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजस्वी। आगे देखते हैं कि जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्यमनस्क, तुलनीय, अतुलनीय, अनुपम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। यह तुलनीय का विलोम शब्द होता है। तुलनीय, जिसकी तुलना की जा सके उसे तुलनीय कहते हैं। अनुपम, जिसकी बराबरी का कोई न हो उसे अनुपम कहा जाता है। और अन्य मनस्क का अर्थ होता है, मनस्क मतलब जिसका कहीं मन न लगता हो। अन्य मतलब होता है, अन्य का मतलब होता है कहीं, और मनस्क का मतलब मन या जी। जिस व्यक्ति का मन या जी कहीं न लगता हो उसे अन्य मनस्क कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? जंगा, जटा, जीव या ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव। जीव का जो तत्सम शब्द होगा वह होता है जिह्वा। और इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे लिखा जाता है, क्योंकि यह वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा गया है। तो जंघा किस प्रकार का तत्सम शब्द है? तो इसका तद्भव क्या हो जाता है? इसका तद्भव हो जाता है जांघ। और जटा का हो जाता है तद्भव हो जाता है, वह हो जाता है जड़। और ज्ञान का हो जाता है जान। यह इनके तद्भव शब्द हैं। आगे चलते हैं, प्रागैतिहासिक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? अति प्राचीन इतिहास से संबंधित, लिपिबद्ध इतिहास, ज्ञात इतिहास से पूर्व समय का, या जिस इतिहास के प्रमाण न हो। जिस इतिहास के प्रमाण न हो उसके लिए प्रागैतिहासिक शब्द प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? पंडित, पवन, कपि, कोयल। कोयल को छोड़कर शेष 3 शब्द जो हैं वह तत्सम शब्द हैं। कोयल का जो तत्सम होता है वह कोकिल होता है। ये तो हमें इसका मालूम पड़ गया कि कोयल का जो तत्सम होता है वह कोकिल होता है। शेष 3 का क्या होगा? पंडित का जो तद्भव होता है उसमें उसे कहते हैं पांडे। और पवन का जो होता है उसे कहते हैं पौन। और जो कपि है वह वानर का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा? इसे कम नहीं, इसे क्रम पढ़िएगा। तो इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दोनों, तीनों, तीसरा या दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। तीसरा क्रम में आता है, पहला, दूसरा, तीसरा इस क्रम में आता है, इसीलिए तीसरा जो है वह क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। आगे चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? यानी कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, यानी इसको सर्किल करिए और यहाँ लिखिए कि अशुद्ध। अब इस प्रश्न को दोबारा पढ़िए तो लिखा होगा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आकांक्षा, उपलक्ष्य, निरीह, आशीर्वाद। आशीर्वाद को देखिएगा कि आशीर्वाद बहुत बार पूछा जाता है, यह सही शब्द है। आकांक्षा भी सही शब्द है, उपलक्ष्य भी सही शब्द है, लेकिन निरीह जो है वह गलत तरीके से लिखा हुआ है। निरीह लिखने का सही तरीका होता है, इस पर छोटी ई की नहीं बल्कि बड़ी ई की मात्रा आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरीह।
अगला प्रश्न देखते हैं, दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया में कौन सा विशेषण है? विशेषण हम बता ही चुके हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा शब्द को पकड़िएगा क्योंकि है ना यह परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये तो इसका जो ऑप्शन है वह है परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण इसका आंसर होगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा की बात की जा रही है और ज़्यादा का अर्थ क्या होगा? मात्रा, मात्रा की बात है और परिमाण का अर्थ भी मात्रा ही होता है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे चलते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक, अग्र, विद्युत या अंधेरा। तो इसका सही आंसर होगा पावक होगा क्योंकि अग्र आगे का पर्यायवाची होता है, विद्युत बिजली का पर्यायवाची होता है और अंधेरा अंधकार का पर्यायवाची होता है। सब्जी में ज़्यादा नमक पड़ गया है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वहाँ ज़्यादा को आप देखिएगा तो ज़्यादा क्या है? यह एक मात्रा है और परिमाण का अर्थ भी क्या होता है? मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा होता है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, हाथी पर हौदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया, आर्या एक बुद्धिमान बालिका है। तो वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, यह एक सही है, सही सेंटेंस है। हाथी पर हौदा रख दो, यह भी सही सेंटेंस है। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, यह भी सही सेंटेंस है। आर्या एक बुद्धिमान बालिका है, बस यही एक गलत सेंटेंस है और हमसे अशुद्ध वाक्य ही पूछा गया है, तो हमारा अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? आर्य एक बुद्धिमान बालिका है। तो यह अशुद्ध वाक्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि बालिका जो है वह एक स्त्रीलिंग है और जो ये दिया इसकी विशेषता दी गई है वह पुल्लिंग की दी गई है, तो इसका सही हो जाएगा आर्या एक बुद्धिमती बालिका है, बुद्धिमती बालिका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे जाना न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अजानत, अगम्य, अशक्त या अज्ञेय। तो इसके लिए जो होगा वह अज्ञेय होगा, इसका सही आंसर वो अज्ञेय होगा। अशक्त जिसमें शक्ति न हो उसे अशक्त कहते हैं। अगम्य, अगम्य जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। अगला देखते हैं, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम शब्द अवर, अग्रज, कनिष्ठ या प्रवर, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा कनिष्ठ, क्योंकि अग्रज का जो होता है वह अनुज होता है और प्रवर का जो होता है वह होता है अवर, जो इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, मतलब जिसमें विलोम शब्द नहीं दिया हुआ हो वह शब्द देखना है हमें, तो वह हो जाएगा अल्पज्ञ, बहुज्ञ, जटिल, सरल, तीव्र, तरल, ग्राह्य का त्याज्य। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? बहुज्ञ होता है, तो ये सही है। जटिल का विलोम शब्द सरल होता है, वह भी सही है। ग्राह्य का त्याज्य होता है, वह भी सही है। तीव्र का तरल नहीं बल्कि तीव्र का क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तीव्र का तरल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? दीपक, तेल, दीठी या तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीठी, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होता है वह होता है दृष्टि, तो दीठी क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। दीपक का होता है तद्भव जो होता है वह होता है दिया, तेल का हो जाता है, तैल का तेल होता है तद्भव शब्द, और तिलक का टीका इसका तद्भव शब्द होता है। देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यह गलत है क्योंकि कई रेलवे के नहीं बल्कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हम तो अवश्य जाएंगे। अगर तो को हटा दिया जाए तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा कि हम अवश्य जाएंगे। मैं हल करने की तलाश में हूँ, तो तलाश नहीं होता, वह होता है कोशिश होता है, प्रयास होता है, लेकिन तलाश नहीं होता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, यही सही वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करिए। आंसू का अश्रु,
जुल्म, व्याधि, नीर, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें सही आंसर होगा अश्रु होगा, क्योंकि जुल्म जो है वह अत्याचार का समानार्थी होता है। निम्नलिखित में से तद्भव नहीं है, इसमें हो जाएगा मोर 14 ग्राम क्रिया, क्योंकि इसमें तद्भव को हटा देंगे तो तत्सम हो जाएगा। तो प्रश्न अब पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ग्राम का तद्भव होता है गांव। मोर जो है वह मोर क्या है? मोर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है मयूर। 14 का होता है चतुर्दश, चतुर्दश यह इसका तत्सम शब्द होता है। अगला देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टेस्ट सीरीज जो है वह समाप्त होती है। आपको अगली टेस्ट सीरीज मिलेगी कल। तो तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।